मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DC अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज की इस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड किए जाने वाले टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसका नाम है चेंज इन प्रोनाउन इन नरेशन। चेंज इन प्रोनाउन इन नरेशन एडवांस। एडवांस मीन्स ये कि इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो जो हैं इसी टॉपिक पर पढ़ा रखे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको और भी अच्छे तरीके से और अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। और इस टॉपिक को एडवांस मैंने क्यों कहा, ये जब वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि सही बात, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपने इस टॉपिक को सर्च किया है पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल सही वीडियो आपने सर्च किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम इसमें होती होगी इससे पहले, तो आज से वो प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए ख़त्म होने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आप लोग प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन का जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं तो आप लोगों को एक प्रोनाउन का चार्ट बनाकर दिखाता हूं कि ये प्रोनाउन का चार्ट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं पर्सन, फिर यहाँ पर होता है सब्जेक्टिव केस, फिर यहाँ होता है ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर जो थर्ड होता है वो होता है पॉजेसिव केस। और ये पूरा जो है चार्ट मैं आपके सामने पहले बना दूं, जिसको हमें समझना है। ये हो गया आपका प्रोनाउन चार्ट। ये आपको प्रोनाउन चार्ट एग्ज़ाम में नहीं बनानी है, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक प्रोनाउन चार्ट बनाया हूँ। तो यहाँ पर एक रूल होगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक रूल यहाँ पर होगा, जिसमें हम लोग सारी बातें समझ जाएंगे, जिसका नाम होता है SON, और नीचे लिखा जाता है 1 2 3। तो ये आप वन का मतलब समझ सकते हैं। 1 मीन्स होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। और ये जो 2 लिखा है ये सारे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। और ये जो थर्ड नंबर के आप प्रोनाउन देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा हैं। मैं आपको कुछ जो है इसेंशियल चीज़ें जो हैं मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है माई और माइन, दरअसल ये क्या होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। हालांकि जो है इसको हम लोग प्रोनाउन ही कहते हैं, प्रोनाउन के ही चार्ट में पढ़ते हैं। ये मैंने कंप्लीट चार्ट नहीं बनाई है, इसके आगे इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी दिया होता है। फ़िलहाल हमें चूँकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का प्रोनाउन सीखना है, तो इतना जो है आपके लिए सफिशिएंट है। ये जो आई लिखा है, आई मीन्स होता है मैं, और वी मीन्स क्या होता है हम। और मैं बता दूं कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जहां की वी जो है आपका प्लूरल होता है। आई का प्लूरल वी होता है। आप यहां पर यू देख सकते हैं, यू मीन्स होता है तुम। और इससे पहले ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये कंप्लीट चार्ट नहीं है, ये जो है प्लूरल है। जैसे यहाँ पर ये सिंगुलर था और ये प्लूरल था, ये हमारा प्लूरल है, और इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है तू। क्या होता है? तू, जिसकी स्पेलिंग आप देख सकते हैं THOU, तू। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो ती होता है, ठीक है। और तू का मतलब होता है तू, ये हिंदी में भी इसको तू बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल अब हमारे सिलेबस से समझ लीजिए बाहर हो चुकी हैं। एक समय था जब ये भी पढ़ाया जाता था। आज भी इसका यूज़ जो है पोएम्स वगैरह में किए जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस चीज़ों को हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज इन प्रोनाउन। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं और चेंज इन प्रोनाउन को जो है अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखा है, सी सेड टू मी, कॉमा आई एम
unwell. She said to me, I am unwell. बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, इसको आपको कैसे समझना है। सबसे पहले जो बेसिक्स रूल हैं, सेड टू क्या करेंगे, टोल्ड। रीज़न क्या है कि ये जो सेंटेंस लिखा है रिपोर्टेड पार्ट में, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो शी टोल्ड मी, और इसके बाद दैट, आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एस फॉर होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सी जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, और मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो लिखा है सी सेड टू मी आई एम अनवेल, तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है, सी। सब्जेक्ट क्या है, सी। तो आई को हम सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आई और सी एक ही लाइन में है। आई और सी एक ही लाइन में है। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाए हैं, वीडियो में मैंने बताया था परपेंडिकुलर का रूल, और एक बताया है ट्राइंगल का रूल। एक बताया है परपेंडिकुलर का रूल और दूसरा बताया है ट्राइंगल का रूल। तो परपेंडिकुलर का रूल ये होता है कि अगर कोई प्रोनाउन बिल्कुल एक ही लाइन में है तो जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वही हो जाएगा। यानी कि आई अगर सी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो हम इसको सी में चेंज कर देंगे, और बाकी जो हमारा टेंस में जो चेंजेस होते हैं, एम का क्या हो जाएगा, वॉज, और ये हो जाएगा अनवेल। तो ये हमारा सेंटेंस जो है बन जाएगा कि शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अनवेल। सी जो है चेंज हुआ है आई जो चेंज हुआ है सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सी। आप इसको दूसरे भी तरीके से समझ सकते हैं। सी मैंने उसने मुझसे कहा कि वह बीमार है, उस लड़की ने मुझसे कहा कि वह बीमार है, तो शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अनवेल। तो हमारा अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखें, तो दूसरा एग्जाम्पल जिसे लिखा है, रोहन सेड टू हर। रोहन सेड टू हर, कॉमा और कॉमा के बाद लिखा है आई शैल लिव लखनऊ टुडे। ये एग्जाम्पल देखिए, रोहन सेड टू हर, रोहन ने किसी लड़की से कहा होगा, आई शैल लीव लखनऊ टुडे, कि मैं जो है आज लखनऊ जो है छोड़ दूंगा, यानी कहीं के लिए जाना है मुझे। तो अगर इसको हम इन नरेशन को जो चेंज करें अगर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा रोहन सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा जब क्या हो गया, दैट, और आई फिर से एक बार फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहाँ चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, रोहन। अब आप इसमें रोहन ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो रोहन क्या है, एक लड़का है। तो जब किसी लड़के के लिए होगा तो हम सी में जाएंगे, और आई और सी फिर से एक बार एक ही लाइन पर है। तो आई को अगर रोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आप ही लिखेंगे, या फिर आप रोहन भी लिख सकते हो, बट बार बार नाउन का यूज हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्रोनाउन बनाया गया है। तो आई को हम रोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। और यहाँ पर एक चेंज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोनाउन ही चेंज नहीं बल्कि टेंस के भी चेंजेस को समझा दे रहा हूँ। आई के साथ आपका शैल लगा हुआ है, अब ये आई चेंज हो गया ही में, तो शैल भी चेंज हो जाएगा विल में, और विल का हो जाता है पास्ट में वुड। तो ही वुड लिव लखनऊ, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। समझ में आ रहा है? अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिए। अभी काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंस आने वाले हैं, मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ। पूरे वीडियो को देखिए, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस रूल पे फोकस किया जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। फिलहाल अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये तब काम करता है जब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जब तक आते हैं। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखा जाए, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कुछ कहा। क्या कहा?
कहा उसने वी हैव वॉन एट लास्ट। सेंटेंस आपको दिख रहा है, लिखा है द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा वी हैव वॉन एट लास्ट, हम लोग जो है लास्ट में जीते हैं। तो अगर इसको चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ लिखेंगे द कैप्टन टोल्ड। अच्छा, कैप्टन ने किससे कहा होगा? अपने टीममेट से कहा होगा। तो आप जानते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कुछ भी चीज़ें अपनी ओर से अगर चाहें जोड़ना चाहें इसमें तो जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट्स, या फिर ना लिखिए, आपको सेड को टोल्ड में करना होगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट्स, अपने टीममेट से उसने कहा। अगर आप टीममेट्स नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर टोल्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा फिर द कैप्टन सेड, और सेड के बाद दैट। तो आप जैसा भी चाहें आप बना सकते हैं, सेड को सेड में भी रख सकते हैं। अगर टोल्ड कहेंगे तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट होने पर ही ये चेंज होता है टोल्ड में। तो अगर हमने दे दिया कि उसने अपने दोस्त, अपने जो है टीममेट से कहा है, तो फिर टोल्ड। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओनली सेड, द कैप्टन सेड दैट। अब देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट किसका कहाँ है? द कैप्टन। और कैप्टन क्या हो सकता है? ही हो सकता है, अगर मेन टीम है, अगर फीमेल टीम है तो वो सी भी हो सकती है। तो कैप्टन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ पर देखिए ही लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यू जो है, वी जो है आपका प्लूरल है, वी जो है आपका क्या है? प्लूरल होता है ना। तो प्लूरल कभी सिंगुलर नहीं हो सकता है, प्लूरल को प्लूरल में ही करना होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, हम अब ही के प्लूरल में जाएंगे दे, क्योंकि कैप्टन ने अपने टीममेट से या कुछ लोगों से कहा होगा हम, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है? प्लूरल। तो वी को हम चेंज करेंगे दे में, और हैव का क्या हो जाएगा? हैड वॉन एट लास्ट। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था ये, इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे। अगर कोई आपको परेशानी हो रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे ये सेंटेंस समझ में नहीं आया है। चलिए इस सेंटेंस को भी हटाते हैं और एक सेंटेंस देखते हैं सेकेंड पर्सन का फर्स्ट टाइम। जैसे लिखा है ही सेड टू मी, कॉमा कॉमा, यू गिव मी अ बुक टुडे। अब ये जो सेंटेंस लिखा है आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ही टोल्ड मी, सेट का क्या हो गया? टोल्ड मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जब क्या होगा? दैट। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जब क्या होगा? दैट। और यू देखिए क्या है? यू देखिए क्या है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू जो है हमारा वो एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट ये है हमारा और ऑब्जेक्ट ये है। तो यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा ध्यान से, यू को अगर मी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो ये यू जो है आपका सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री किस पे? आई पे। तो आपको अब रेक्टेंगल का रूल जानना होगा थोड़ा सा। अगर आप आसानी से समझ सकते हैं अपने शब्दों में तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ सकते हैं तो आपको थोड़ा सा ट्राइंगल का रूल जानना पड़ेगा। यू और मी के तरफ जा रहा है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, आप समझ सकते हैं। जिसको हिंदी मीडियम अगर देख रहे हैं तो इसको कर्ण कहते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो आप तो इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और ये जो हाइपोटेन्यूस है आपको क्या बनाता है? रेक्टेंगल। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो रेक्टेंगल का जो 90 डिग्री होगा, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल का जो 90 डिग्री होगा वो यहाँ होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का जो 90 डिग्री होगा यहाँ होगा, क्योंकि यू जा रहा है मी के अकॉर्डिंग। तो आई बनता है
यू को मी को चेंज करने पर, यू को अगर मी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो क्या बनता है स्टूडेंट्स? आई। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम सेकेंड में करते हैं, और मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये जाएगा ही के अकॉर्डिंग। तो देखिए मी यहाँ पर है और ही यहाँ पर है। अब ऊपर से नीचे हाइपोटेन्यूज बन रहा है तो अब 90 आपको कहाँ बनाना होगा? नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, अ बुक, और टुडे क्या हो जाता है? दैट डे। कैसा लगा ये आपको? समझ में आया? देखिए मी को चेंज किए ही के अकॉर्डिंग, मी को चेंज किए ही के अकॉर्डिंग, तो अब जो हाइपोटेन्यूज बनता है वो नीचे आ रहा। देखिए मी आ रहा नीचे तो 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा। राइट एंगल जो ट्राइंगल बनेगा उसका 90 यहाँ बनेगा, तो इसलिए हम उसको हिम में कर देंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजेस होता ही नहीं है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजेस होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिखा है, ही सेड टू मी दैट दे आर माई फ्रेंड्स। ये जैसे सेंटेंस लिखा है तो यहाँ पर ही सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड मी दैट। अब देखिए दे क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये क्या होता है? नो चेंज। ये चेंज ही नहीं होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो दे को दे ही करेंगे और इज एम आर को वाज या वर में करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए माई है और माई कैसा है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और ये चलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए माई और चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। तो माई और ही जा कहाँ मिल रहे हैं? हिज पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड्स। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसमें कुछ ऐसी मैं फैक्ट आपको बताऊंगा जिसको आपको समझना होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसमें कुछ ऐसे फैक्ट होंगे। एक फैक्ट ऐसा है जो बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते। आइए आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा प्रोनाउन चेंज नहीं होता है थर्ड के अलावा। बात करेंगे वी की, बात करेंगे हम वी की। वी जो है कभी कभी चेंज नहीं होता है। आपने देखा है एक सेंटेंस मैंने कराया था तो वी को मैंने चेंज किया था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी चेंज नहीं होता है। तो आखिर क्यों नहीं होता है? और कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो फिर उस केस में हम ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं? तो आइए इस सबको, चार्ट को, इन सबको रफ करते हैं और आइए देखते हैं उस एग्जाम्पल्स को। टेम्पल, डेली, और ये हो गया आपका इन्वर्टेड कामा बंद। मैंने कुछ यहाँ पर लिख भी दिया है जिससे थोड़ा सा टाइम आपका बच जाए, वीडियो बहुत बड़ी ना हो पाए। मैंने एक यहाँ पर नोट लिखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स बैक टू बैक, और इन तीनों एग्जाम्पल में खास बात वी और ये वी। आइए क्या होता है जरा देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हेन वी इज यूज्ड इन यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई भी प्रूव वर्ब हो, कुछ भी हो, सही बात लिखी हो, तो भैया वी चेंज नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को अगर बनाना होगा तो लिखेंगे द सेंट, साधु ने कहा था दैट। अब ये चेंज नहीं होना है वी आर मॉर्टल, क्योंकि ये एक सच बात है। तो वी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आपको कोई भी प्रोनाउन अगर यहाँ पर दिया हो तो आपको चेंज नहीं करना होता है। वी आर मॉर्टल, तो वी को आप चेंज बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि ये सच बात है, हम नश्वर हैं। वी आर मॉर्टल मीन्स हम नश्वर हैं। सेम ये भी सेंटेंस है, द टीचर सेड कॉमेंट कामा वी आर ऑल सिनर, हम सभी के सभी पापी हैं। तो आपको केवल दैट्स जोड़ देना है और पूरा सेंटेंस यही नोट कर देना है। आपको पता है कि ना टेंस में चेंज होगा और ना ही इसका प्रोनाउन यानी वी चेंज होगा। लेकिन ये दोनों सेंटेंस तो आसान थे, पर ये सेंटेंस थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको जरूर करेगा। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक बार ज़रूर आप कमेंट करेंगे कि भैया ये कैसे समझ में नहीं आया। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर नोट नंबर 2 देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मी, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और ये सब्जेक्ट का पार्ट है, यानी कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी ये दोनों लोग एक साथ में आए हैं।
शी सेड टू मी, यानी हम ये कह सकते हैं कि मी ऑब्जेक्ट आया हो। तो यहाँ पर सेंटेंस जो बनाएंगे तो शी टोल्ड मी, सेड टू क्या हो गया, टोल्ड मी दैट। अब फिर भी यहाँ पर वी चेंज नहीं होना है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर भी सिंगुलर और मी भी क्या है, सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कभी प्लूरल नहीं हो सकता है। तो उसने मुझसे कहा वी आर टू लीव टेम्पल डेली, तो यहाँ पर वी को चेंज नहीं करना है। रीज़न ये है कि मी जो है सब्जेक्ट में क्या है, ये मी जो है ऑब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट का क्या है, एक पार्ट है, सब्जेक्ट से इंक्लूड है। व्हेन ऑब्जेक्ट मी इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर भैया मी यहाँ पर आया है तो आपको ये सेंटेंस में वी चेंज नहीं करना है, बाकी चेंज करिए वी वर टू लीव द टेम्पल डेली। तो वी ऐसे सेंटेंस में चेंज नहीं हो सकता है जिसका ऑब्जेक्ट क्या हो, मी हो, और ये क्या हो, सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब हो। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस था जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब एक सेंटेंस के बारे में और बात कर लेते हैं। जब किसी रिपोर्टेड पार्ट में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। वीडियो को जो है आप ज़रूर देखिए पूरा एंड तक की, और बस थोड़ी ही देर और की बात है। जैसे लिखा है दे सेड कॉमेंट कामा यू आर माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ही होता है। दे सेड, उसने कहा कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पर दे सेड कॉमन काम जब क्या हो गया, दैट। अब यू एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आप बताइए, कुछ दिया तो है नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको मानना होगा कि उसने किससे कहा है, मुझसे कहा है कि उन लोगों से कहा है, किससे कहा है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मानेंगे वो कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान सकते हैं या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान सकते हैं। अगर यहाँ पर हम मानते हैं कि उसने मुझसे कहा, अगर उसने मुझसे कहा है तो टू मी होगा। अगर उसने मुझसे कहा है तो यहाँ टू मी होगा, तो ये चेंज होगा दे टोल्ड मी। सेड टू का टोल्ड मी दैट, यानी कि अपने आप से यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना होगा, या हिम कर लीजिए या फिर मी कर लीजिए। अब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो आप प्रोनाउन चार्ट में देख सकते हैं कि यू यहाँ पर था और मी यहाँ पर कहीं था, तो ये आई पे बना था, तो आई के साथ लगता है वॉज। अब माई चेंज होगा दे के अकॉर्डिंग, माई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कि नहीं है माई, और ये चेंज होता है दे, यानी कि दे क्या है, दे जो है सब्जेक्ट है, और दे के अकॉर्डिंग माई को चेंज करते हैं तो क्या बनता है, डियर फ्रेंड। तो ये जो था ना, ये प्रोनाउन का चेंज जो था ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का था। इससे पहले भी मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं स्टूडेंट्स, वो भी प्रोनाउन पे ही था। तो अगर वीडियो को स्टूडेंट्स आपने एंड तक देखा है और आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर एक बार शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।